हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस टॉपिक के बेसिस आपको इसके पहले हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों कि त्रिकोणमितीय समीकरण अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। साथ ही साथ हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि डियर स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय समीकरण के एक और दो हल नहीं होते हैं, उसके अनंत हल होते हैं। उसके बेसिस पे हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि त्रिकोणमितीय समीकरण के दो प्रकार के हल होते हैं। पहले प्रकार का जो हल होता है उसको हम लोग मुख्य हल कहते हैं या उसको मुख्य मान कहते हैं, जो 0 से 2 पाई तक होता है, उसके बीच में होता है। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मैंने आपसे बोला था कि बच्चों, त्रिकोणमितीय समीकरण के एक और प्रकार के हल ज्ञात किए जाते हैं, जिसमें सभी हलों को ज्ञात करते हैं, उसको कहा जाता है बच्चों व्यापक हल। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्यापक हल होता क्या है, व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेनली बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कुछ फार्मूला लर्न करने के लिए देंगे। उस फार्मूले को आपको लर्न करना है, देन कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे वो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिएगा बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, है क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई त्रिकोणमितीय समीकरण दिया है, सिंपल सा, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो मुख्य मान तो हमको यहाँ से 0 और पाई वगैरह मिल जाएगा, लेकिन हमें व्यापक मान ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें वो सारे मान ज्ञात करने होंगे जो सारे मान इस समीकरण को संतुष्ट करें। तो आपको पता है कि उन सारे मानों को लिखना आसान नहीं, अगर हम पूरे बोर्ड पर लिखें तब भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके कितने मान हैं, अनंत मान हैं। तो इसलिए उन अनंत मानों को लिखने के लिए, उनको शार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फार्मूले डिराइव होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। वो फार्मूले अभी हम यहाँ पर आपको लिख करके दिखाने वाले हैं। आपको सबसे पहले बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, उन सभी फार्मूलों को अपनी नोटबुक में नोट करके याद रखना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा ये फार्मूला कहाँ से आया और कैसे ये यूज़ होता है। बट एक बार सारे फार्मूले आपके सामने हम दिखाएंगे और उसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी चीज़ ऐसे स्किप नहीं करेंगे, सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में केवल और केवल फार्मूला बताने वाले हैं। सुनिए कैसे बच्चों, 3 फार्मूला यूज होगा। नंबर पहला जो होगा वो होगा साइन 0 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहला। अगर कहीं आपको मिलेगा यदि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो ध्यान रखोगे बच्चा, वहाँ जो थीटा होगा उसका मान हमेशा आपको n पाई मिलेगा। पहला आपको ध्यान रखना है, यदि क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इक्वल टू n पाई क्यों लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा आप याद रखिएगा, यदि बच्चों आपको कहीं मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा आपको मिलेगा, तो वहां पर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा लगेगा। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा फार्मूला बच्चों आप याद रखेंगे, यदि कहीं आपको ऐसे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो ध्यान रखना थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वहां पर हो जाता है। अब आप ये जरूर पूछोगे सर ये n क्या है, तो याद रखना बच्चों, जहां n बिलोंग्स टू z, माने n क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? हमने यहाँ पर 3 फार्मूला लिखा जो साइन के लिए है, कैसे यूज करना है, कहाँ से आए, वो भी डिस्कस करूंगा। अभी इस वीडियो में केवल और केवल ये फार्मूला आपको इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमें इसी के बारे में खोज करनी है तो हमारे लिए आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान तो लो कौन सा फार्मूला है, कौन सा हमें याद करना है, देन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला देखो बच्चों, ऐसे हमारे लिए कॉस के लिए भी होगा। अगर आपके पास लिखा होगा यदि कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखा जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें याद रखेंगे आप लोग वही ही वैसे ही, यदि मान लो कहीं आपको ऐसे मिलेगा क्या सर, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पर ये यूज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही एक और बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, लिखा जाएगा यदि
यदि tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा, tan कहाँ भी तो cos की ही बात चल रही है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो ध्यान से, तीनों के लिए हमको यहाँ पे बनाना है। साइन के लिए हमने यहाँ पे बनाया, कॉस के लिए हमने बनाया, एक tan के लिए बना करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, पहला लिखेंगे, यदि बच्चों हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको थीटा इक्वल टू n पाई मिलेगा। दूसरा, यदि tan थीटा इक्वल टू बच्चों कितना हो जाए, tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। तीसरा है बच्चों, यदि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने 3 3 6 3 9 फार्मूले लिखे हुए हैं। अभी बिना कोई क्वेश्चन किए आप लोग फटाफट से इन सभी के सभी फार्मूलों को नोट करिए और नोट करके इनको आपको याद करना है। जब बच्चों आप इनको नोट करके याद कर लेंगे, देन मैं आपको समझाऊंगा कि इन फार्मूलों का कैसे आपको यूज करना है। क्लियर है बातें? मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूं आपकी तसल्ली के लिए। बाकी आप लोग जब इस फार्मूले को याद कर लोगे तो इसको करने में बच्चों ज़्यादा मजा आएगा। चलो कॉस वाले फार्मूले का यूज़ यहाँ पर हम कर देते हैं। जैसे हम इस फार्मूले का यूज़ करने चलने बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। कह रहे हैं इसको हल करके इसका व्यापक मान अर्थात हमें इसका जनरल सोल्यूशन बच्चों फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? देखो यहाँ लिखो कॉस थीटा, भैया ये कॉस कितने का मान होता है? कॉस 30 अंश का मान होता है। तो अगले स्टेप में लिखो कॉस थीटा बराबर कॉस π/6 लिखना जाएगा ना। अब देखो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के रूप में हुआ कि नहीं? यहाँ पर जो अल्फा है बच्चों वो कितना है आपका? π/6 है। तो वो सूत्र लगा दोगे यहाँ से। जब सूत्र लगाओगे तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा माने π/6, ये आपको यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चों हर कंडीशन में फार्मूलों का यूज़ किया जाता है, साइन में, कॉस में, tan में। लेकिन आपके माइंड में डाउट जरूर से ज़रूर आ रहा होगा कि सर ये फार्मूला आया कहाँ से, यही फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या खास बात है? तो अभी आप लोग सबसे पहले इन सभी के सभी फार्मूलों को अपनी नोटबुक में नोट करोगे, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताओगे कि सर सभी के सभी फार्मूले को हमने नोट कर लिया है और मुझे याद भी हो गया है। अगर आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे देन मैं इनका डेरिवेशन कराऊंगा, फिर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों आशा करते हैं कि जो भी फार्मूले हमने आपको बताए हैं इसको आप लोग नोट करेंगे और याद करेंगे, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।